हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 नया का किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 3। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो। सही, आइए शुरू करते हैं। चार 4.2 पढ़ना है, ताप और मापन। ताप और मापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? तापमापी समझते हैं, कल पढ़े थे। जिसको ताप, हाँ, ताप को जो मापता है उसे हम कहते हैं तापमापी। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था, किसी को बुखार लग गया था, तो टेम्परेचर यानी ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर को थर्मामीटर यानी तापमापी से मापा गया था। उससे मापे कैसे थे? तापमापी को अंग्रेजी में कहते हैं थर्मामीटर। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इसका मतलब क्या प्रकार के होता होगा? है जिसको हम लोग अपना शरीर के तापमान नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। उसे कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, अपने हाथ में थर्मामीटर को पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कैसा दिखाई देता है से पूछ रहा है। कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है। सही है, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। ऐसा देखे हैं कि देखना सही, जैसे ये वाला है, ये देखिए रेड वाला है, जहां पर ब्लिंक कर रहा है वहीं पर। सही है, आपको दिखाई देगा कि हाँ यहां पर है। ब्लिंक मतलब चमक रहा है। सही, आप जैसे ऐसे जब लीजिएगा ना, सही, थोड़ा इधर करके देखिएगा तो चमकेगा से। जैसे किताब लेते हैं उसमें होलोग्राम होता है, चमकते रहता है थोड़ा थोड़ा से, तभी उसमें तो वहां पर दिखाई देगा कितना बुखार आपको है ऐसे। सही नहीं, इस 37 डिग्री लगा हुआ ऐसे। अब ऐसा नहीं मिलता है, मेरे घरे है। सही है, अब तो डिजिटल भी आ गया है ऐसे। सही, जैसे लगाइए अपने टी 98 में लिख देता है ऐसे। ठीक बात है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। एक लंबी व्यास की क्या है? समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर क्या होता है? पारा। पारा नाम सुने हैं? पारा मतलब क्या होता है? पारा का संकेत होता है Hg। पारा का मतलब होता है मरकरी। आप ये नहीं समझ लीजिएगा पारा का मतलब भैंसी के बच्चा। भैंसी के बच्चे को भी क्या कहते हैं? पारा। तो वो वाला पारा नहीं। सही है, हाँ, मरकरी के नाम, मरकरी को क्या कहते हैं? पारा। हाँ, प्लेनेट के नाम भी है कि मरकरी है से। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। एक पतली एकदम चमकीली धारा एकदम चमकते रहता है, वही देखी जा सकती है। इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं। है पेंट नहीं आया। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। अगर जब आप इसे देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या कर रहा है? क्या करना है? आपको थोड़ी सी उसको घुमा लेना है। घुमाएंगे तो आपको क्या करेगा? दिखाई देने लगेगा से। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा से। आपको उस पर एक स्केल दिखाई देगा, लिखा रहेगा से, अंक लिखा रहता है 32, 33, 34, 35 ऐसा लिखा रहता है ऐसे देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। सही है, आपको यही याद रखना है। जो जिसको हम लोग मापते हैं
अपने शरीर में, उसको किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस में मापते हैं। उसे हम कैसे दर्शाते हैं? डिग्री सी द्वारा, डिग्री सी द्वारा। इसका मतलब क्या है? सेल्सियस। इसका मतलब है सेल्सियस। अब आ गया बूझो और पहेली। बूझो दुविधा में पहेली भी नाम है, इसमें दो नाम है, लड़का का नाम है बूझो, लड़की का नाम है पहेली। कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े? पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। भारत में हम लोग किस स्केल में पढ़ते हैं? सेल्सियस, याद रखिएगा, सेल्सियस। सेल्सियस हम लोग जो भारत में पढ़ते हैं सेल्सियस में नापते हैं। किसके? शरीर के तापक्रम को मापते हैं सेल्सियस में। हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट डिग्री एफ होता है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। अभी किसका उपयोग होता है? सेल्सियस का। पहले किसका उपयोग होता था? पहले उपयोग होता था फ़ारेनहाइट। कितना लिखा है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। पहले उपयोग होता था फ़ारेनहाइट का, अब फ़ारेनहाइट का उपयोग नहीं होता है। फ़ारेनहाइट में देखिए तो बहुत कम ही ऊपर नीचे रहता है ऐसे। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको हम कहां से नाप सकते हैं? 35 डिग्री से लेके अब 42 तक ही हम क्या कर सकते हैं? उसको माप सकते हैं। ना उससे कम माप सकते हैं, ना उससे ज्यादा माप सकते हैं। अब है क्रियाकलाप 4.2। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखे कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाइए। को नोट कीजिए, दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। से अब देखिए की कह रहा है से, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर उसके बाद समझ जाएंगे से। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। एकदम साफ से क्या करना है? उसको धो लेना, धो लेते हैं। अगर धोएंगे के काहे धोएंगे? जैसे मान लीजिए थर्मामीटर है, कभी मुंह में लगाकर नापते हैं? नहीं नापते हैं। तो मान लीजिए कि सुरेश नाप लिया मुंह में लगा के, अब महेश नाप लिया मुंह में लगा के से, और छुटकी भी नाप ली मुंह में लगा के से, ये मुटकी भी नाप ली मुंह में लगा के। तब बताइए एक को सब आदमी से मुंह में गंदगी चल गया कि चल जाएगा? तो क्या कीजिए? बैक्टीरिया चल जाएगा। मान लीजिए किसी की कोई बीमारी, तो बीमारी उसको भी फैल जाएगा। इसलिए क्या कीजिए? धो के तब लगाइए इसे। सही। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक, प्रतिरोधी मतलब होता है रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। इसे पकड़ के झटका दीजिए। इसे झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। से झटका दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पारा का तल, जो पारा है, पारा मतलब मरकरी, वो नीचे आ जाएगा। से सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। आपको देखना है कि कहां से आ गया है? 35 डिग्री से, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। कर लगे नहीं रखते हैं, जीभ के नीचे कर ला, जीभ के अंदर नीचे रखिए। सही। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए कि उस पर कितना डिग्री लिखल है। से आपके शरीर का ताप है, यह आपका शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। कितना है क्या करना है? अगर मान लीजिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, क्या करना है? 37 डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना है। खाली 35 डिग्री लिख दीजिएगा, खाली 35 लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा। आइए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सही। यहां से सवाल रहता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया?
स्टार देके समझ जाइएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। सही। देखिए आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है कॉपी में। कॉपी में लिख लीजिएगा, यहां से स्टार देके लिख लीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। इतना बात कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिखना है? मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप का कोई इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। ताप को क्या किया है? इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। पहेली क्या की? नापी अपना तापमान। कितना डिग्री था? एगो बूझो एगो पहेली। लड़का है बूझो, लड़की है पहेली। देखिए कैसे जान गए? छोटी है तो समझ गए क्या है? ये छोटी है, पहेली है। आइए, अब पहेली मतलब क्या है? लड़की है को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। से एक लड़की है पहेली जो अपना टेम्परेचर जब नापी है तो उसको कितना हुआ है? उसका टेम्परेचर हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस हुआ है। और 37 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है? है। और कह रहा है कि हमारा शादी ठीक उसका ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, उससे कम या ज्यादा था। तो टेंशन में आ गई कि हाँ हमें कुछ दिक्कत नहीं हो गया है। ऐसे आइए, क्रियाकलाप 4.3। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का तापमान मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। से सही। 10 आदमी क्या करो, सबका टेम्परेचर नाप के और उसमें लिख दो। से दे रहे है कि चलिए, अब आपको एक टेबल दिया हुआ है। थोड़ी टेबल इधर हो गया है, एक सेकंड देख लेते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। हम विज्ञान की किताबें निकाल लेते हैं। अब यहां से निकालेंगे तब यहां से दिक्कत, वहां से कभी कभी इधर उधर हो जा रहा था। यहीं पर थे। सही, अंकित कीजिए 10 को बचा के। सही। अब देखिए अब क्या लिखा है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय आवश्यक सावधानियां। अरे इतना जूम ना हो, इतना ठीक है। कह रहा है डॉक्टरी, अब यहां से कलर लेना पड़ेगा लाल। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। जब आप क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं, उस समय क्या क्या आपको सावधानी देना है, ये कह रहा है। पहला, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। सही। यूज करने से पहले या यूज करने के बाद क्या करना है? आपको धोना है। धोने के लिए किसी पुतिरोधी, पुतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। क्या करना है? पुतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक में समझते क्या होता है? जिससे कीटाणु रोगाणु ना फैले, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे कभी आपको हाथ कट जाता है, डॉक्टर के दुकान दूर है तो क्या करते हैं, तब तक आप डिटॉल से लगा के धो लेते हैं कि उसे, ताकि उस पर कुछ गंदगी ना फैलने से। सही। तो क्या करना है? इसको एंटीसेप्टिक लगा के धो लेना है ऐसे। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से क्या है? नीचे है। आपको ध्यान देना है कि उसका तल कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधे में होना चाहिए। चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। यहां पर इसको क्या करना है? एकदम दृष्टि रेखा के सीधे में ऐसे रखना है ऐसे। ठीक है, चलिए।
थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। अगर इसको हम टकरा देंगे कठोर वस्तु पर, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा से। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इससे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। उसे जो बल्ब है यहाँ देखिए, ई वाला ये क्या है? ये बल्ब है। उस बल्ब से आपको बल्ब से पकड़ना नहीं है। हाँ, टूट जाएगा से। सही है। और देखिए यही दिया हुआ है, इसके प्रयोग करने की क्या है? सही विधि है। क्या? इसके प्रयोग, थर्मामीटर का प्रयोग करने की एकदम सही विधि है। आपको क्या करना है? अपने 10 गो बच्चा का नाम लेना है, 1 2 ऐसी 3 4 5 का 10 बच्चा का नाम लेना, लिख लेना है, और उसको कितना कितना टेम्परेचर है उसको क्या करना है? बना देना है ऐसे। ठीक है, आइए अब है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, सबका एक समान नहीं होगा। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का को सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। जरूरी नहीं है कि सबको कितना हो? 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। सब कुछ का अलग अलग हो सकता है, कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। सही है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत होता है। ऐसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, यानी सामान्य ताप कहते हैं। वो क्या है? बहुत सारे स्वस्थ व्यक्ति का उसका क्या है? औसत है। मतलब 500 व्यक्ति का टेम्परेचर नाप दिया और नाप के सबको जोड़ दिया और जोड़ के 500 से भाग दे दिया, उसे हम कहते हैं उसका औसत हो गया। जैसे 10 को व्यक्ति का ले लिया, सबको लिख लिया, सबको जोड़ के 10 से भाग दिया, उसे हम कहते हैं औसत। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। क्या है? ये औसत है। ठीक है, अब आ गया फिर बूझो। यह है बूझो। देखिए इसका बाल है, लग रहा है ये लड़का है। यस। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया, उसके मन में एक नोटी विचार आया है। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया से। वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर है, उसे हम क्या करेंगे? दूध में गिला देंगे, गिलास में, और नापेंगे कि कितना टेम्परेचर है ऐसे। तो पहली क्या की? अरे बुर्बक बोले तुमसे नहीं होगा, और आ जाएगा से। सही, उसको क्या कर दिया है? मना कर दिया है। ठीक है, आगे लिखा है चेतावनी। चेतावनी, सही। अच्छा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, सही। आपको क्या करना है? घर से लिख के लाना कि इस चेतावनी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। सही है। चलिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर से ऐसा नहीं कीजिएगा कि बकरी के तापमान नाप दीजिएगा, भैंसी के नाप दीजिएगा। सही, क्या करा देगा वो? थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा से। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर के का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, 42 डिग्री सेल्सियस से कम ज्यादा भी नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस है। 7 के है। सही। परिसर समझते हैं? परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। कितना बार बता चुके हैं परिसर मतलब क्या होता है ऐसे। सबसे कम से कम और बड़ से बड़ के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया है प्रयोगशाला तापमापी। ये भी पढ़ना है। सही, स्कूल में पढ़े। आइए स्कूल चले हम। चलिए, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। ऐसा एक तापमापी कौन है? प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इससे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। से नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चित्र 4.4 में दिखाया गया है। से प्रयोगशाला तापमापी चित्र 4.4 में दिखाया गया है। आपको दिख रहा है कि
यही है, यही देखिए, यही है प्रयोगशाला तापमापी। सही। इसका परिसर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के तक होता है, से बीच होता है से। देखिए, हाँ प्रयोगशाला में होता है, तो लैब में रहता है तो बड़का नहीं रहेगा। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान माप कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। इसे सही है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की इस रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। इसे सही है। मौसम की रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है कि कितना कम से कम रहेगा, कितना ज्यादा से ज्यादा रहेगा। से सही है। आइए, आइए अब देखिए कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। इसे देखिए, प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। ये पानी को गर्म कर दिया है, उसको क्या कर रहा है? उसको गर्म करने के बाद उसको माप रहा है। इसे किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। बीकर अथवा मग में थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब जल में डूबा रहे। से इसको खाली एक वो बर्तन में ले लेना है, इतने पानी रखना है जिसमें क्या हो जाए, इसका ये जो बल्ब है वो क्या हो जाए, डूब जाए। से तो वो कह रहा है गिलास, अब गिलास की जगह बिकरे ले लिया है, उतनी तो है ही। उसका बल्ब डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। से ये बर्तन है, बर्तन के तली के नहीं छुए से, इसमें खाली डूबा रहे। से बर्तन के तली को उसको छूना नहीं है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसे पारे के तल की गति को देखिए। ऊर्ध्वाधर रख रहे हैं मतलब ऐसे रख रहे हैं, रख के इसमें जो पारा की गति बढ़ रहा है उसको क्या करना है, आपको देखना है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तब तक रोल है जब तक क्या हो, पारा का तल पहुंच के कहीं एक जगह जाके पहुंच के रुक न जाए, तब तक आप रुको देखते रहना है। से तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, या इस समय जल का ताप कितना है। से आपको क्या करना है, जितना भी उस पर लिखा है उसको क्या करना है, नोट कर लेना है। से यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। उसके माप में अगर अंतर हो रहा है तो उस पर क्या कीजिए, अपने सर जी से बात कीजिए कि क्या क्या अंतर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक बात है। आइए, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों को अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। जैसे कह रहा है कि अब आप किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते थे उस समय जो सावधानी बरतते थे, उतना सावधानी तो आपको बरतना ही बरतना है, साथ साथ कुछ और सावधानी भी क्या करते हैं, आपको बरतना है। ऐसे अब क्या सावधानी बरतना है, ऐसे देखिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। सीधा रखना है, टेंटार नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। से जब हम इसको डुबा रहे हैं तो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, डूबा होना चाहिए। से बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए, जो बल्ब है उसको बर्तन की दीवार से छूना नहीं है। ठीक है। बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं करना चाहिए। बूझो था, पहली बार कर रहा था, कह रहे थे दूध के नाप देंगे वही से सही, तब उसको समझ में आ गया कि काहे उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। अब सोच रहा है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है उससे हम अपन शरीर का ताप माप सकते हैं कि, फिर भी उसको टेंशन में आ गया थोड़ी सी है, उलझन समझते हैं। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का हम प्रयत्न करते हैं।
प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसका आंसर क्या निकलता है। देखिए क्रियाकलाप 4.5 क्रियाकलाप को अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिविटी, जो आपके स्कूल में कराया जाता है। सही, अगर स्कूल में नहीं कराया, आदर्श सर, चलिए आदर्श सर का, चलिए अच्छा बात है। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए, मग में थोड़ा सा गर्म जल ले लिए, ताप मापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। उसमें डुबा दिए, उसके पारे के तल को स्थिर होने तक रुकिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप को नोट कीजिए। अब ताप मापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यान पूर्वक देखिए अब क्या होता है इसे। जब उसको नोट कर लिए उसके बाद उसको बाहर निकाल लीजिए। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही ताप मापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है, जो पहले जहां तक था उससे जैसे ही बाहर निकाले उससे क्या हो गया है, नीचे गिरने, अब है नहीं, गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा गया हो जिसका ताप मापना हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको तभी नापना है जब उसके चारों तरफ से वो घिरल हो, तभी नापना है इससे। ठीक है, स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर का मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे रख दिए हैं, आप जैसे बाहर निकालेंगे तब तो घट जाएगा से। तो कह रहा है कि आप सोचिए कि कैसे हो रहा है और नहीं हो रहा है ऐसे, ये बात सोचे हैं। आइए तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर के ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के ताप को माप नहीं सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह में से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं हो जाता है। जैसे जब हम अपने मुंह से निकालते हैं, सवाल पर सवाल पूछ रहा है ऐसे, तभी तक सवाल पर सवाल पूछने से आप क्या होते हैं, होशियार होते हैं ऐसे। सही, आइए चुपे चापे बैठ जाइए, होशियार आप नहीं होंगे। किसी किसी को सवाल पूछिए कि सर जी छत टूट के गिर जाएगा तो क्या होगा, खाली हम मरेंगे कि ये भी मरेगी। हमारे तरफ गिरी भी नहीं, हमारे तरफ गिरेगा भी नहीं, गिरे करेगा तो हम रोक लेंगे से है। हाँ देखिए है छिपकिली। आइए किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप अब बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं। बल्ब के पास क्या होता है, एक विभंग होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है, ऐसे किंक होता है जो उसको ऊपर नीचे जाने नहीं देता है। विभंग का क्या लाभ है, जो विभंग है इसकी यहां पर, उसका क्या लाभ है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। हाँ रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा से, उसको खाइएगा नहीं। पारा को अपने हाथ पर रख सकते हैं, उसको खा नहीं सकते हैं ना। बकरी भैंसी के बच्चा के खा सकते हैं और ना इसको भी खा सकते हैं से। सही, तो ये जो किंक है वो क्या करता है, उसके ताप पारा को गिरने नहीं देता है, तब इसको झाड़ते हैं तब जाके गिरता है इससे। वेरी गुड। तो देखिए क्या लिखा है, जो विभंग है, विभंग को क्या कहते हैं, विभंग को किंक भी कहते हैं। वो क्या करता है, यह पारे के तल को नीचे गिरने नहीं देता है, नीचे गिरने से रोकता है या नीचे गिरने नहीं देता है इसे। बूझो, फिर से बूझो आ गया, इसको देखिए माथा में टेंशन हो गया है, एकदम खौजा रहा है माथा। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। अब पूछ रहा है कि जब उसके संपर्क में आ गया है तो उसके तल में परिवर्तन काहे हो गया है इसे, बूझो पूछ रहा है इसे। आइए तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। सही, पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा क्या है, विषाक्त मतलब जहरीला पदार्थ है। यह यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है से। अगर जो पारा ताप टेम्परेचर जो है थर्मामीटर वो टूट जाए तो उसको हटाना, निपटान करना अत्यंत कठिन है से। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। अब ये आ गया है, यहां बटन दबाइएगा, लगाइएगा, टी 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 करेगा, निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा से। सही है, आई नहीं देखे हैं।
अब देखिए, अब आ गया है 4.4 उष्मा का स्थानांतरण। क्या आज के लिए इतना ही रहने देखिए, सही, कल पढ़ लेंगे उष्मा का स्थानांतरण। हाँ रहने देते हैं, सही है। यहां से पढ़ेंगे कल। आज ज्यादा कुछ लिखाए नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कोचिंग सेंटर।